नमस्कार, इधर मेरे पास सलाम मेरे भारत देश के भारतवासियों। कैमरे में देखो, कैमरे में। मेरा ये पहला वीडियो, लेकिन किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे देश में लोग महंगाई को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जाति के खिलाफ इतना प्रचार चालू है हमारे देश में कि आज के जितने मंत्री हैं ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी आवाज़ इतने आगे हो गए भ्रष्टाचार को लेके कि आजकल हिजाब के ऊपर एक बयान आया है। किसी ने कहा है हिजाब पहन के मत जाया करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल में तो सबके लिए बहुत मोहब्बत है कि भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, हम इंडियन हैं। लेकिन इंडियन है तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ वो इंडियन वाले लोग से कि धर्म को भी लेकर करना है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी कि हम इस देश में रहते हैं तो हमारे देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो हमको सबको इज्जत देना बराबर का। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से रोग आ गया हमारे देश में कि आज केरल में जो हो रहा है हिजाब के खिलाफ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी सिख हूँ, मैं भी ईसाई हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी हिंदुओं से प्यार मोहब्बत से रहूँ, मुसलमानों से भी प्यार से मोहब्बत से रहूँ, क्योंकि खून तो सबका एक ही है। ये जानकर भी लोग अनजान हो जाते हैं, लोग मंत्रियों का सपोर्ट देते हैं और लोग इनके लिए गुंडों मवालियों का सपोर्ट देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम तो इंसान हैं, हमको ऊपर वाले ने सबसे पहले इंसान बनाया, बाद में धर्म आया है। धर्म सबसे पहले। किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हम जातवाद छोड़ के अगर हम कोई नेक काम करें तो क्या होगा, तो हमने सबसे पहले यही जवाब दिया कि अगर हम जात धर्म छोड़ के काम करेंगे तो सबसे पहले हमारा देश सबसे टॉप पे आ जाएगा। लेकिन आज महंगाई और नौकरी, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ लेकिन आज नौकरी के बगैर तरस रहा हूँ। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि आज हमारे जितने भी पढ़े लिखे हैं सब दो चार पैसा पाने के बाद सब सिर्फ देश के खिलाफ आवाज़ निकालते हैं। ये जब भी मोर्चा आएगा, जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा, तभी इनको हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई दिखाई देता है जितने हमारे मंत्री हैं, उससे पहले नहीं। अब मैं एक बाबा जी का नाम लेने वाला हूँ जो कि यूपी के बाबा जी हैं। उनके बारे में सुना गया है कि वो बड़ा हिंदू वाहिनी कहती है। उनसे पूछे हिंदू क्या मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब ये होता है कि मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबको इज्जत देना। गीता में कभी कहीं लिखा हुआ है कि किसी के धर्म के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ, या कुरान में लिखा हुआ है कि किसी के धर्म के खिलाफ उठाओ। किसी धर्म में लिखा है, सब धर्म में ये लिखा है कि सबसे पहले हमको देश में यही पढ़ाया जाता पहली कक्षा में कि मेरा देश महान, सभी भारतीय बहन मेरे भाई बहन हैं। तो ये पढ़ने के बाद हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तो लानत है। तो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम आज तक यही समझ में आए कि हमारे योगी साहब बड़े हैं, मोदी साहब बड़े हैं, केजरीवाल बड़े हैं। नहीं, बड़ा जनता है। अब हमको नौबत ये आ गई कि जनता को सपोर्ट देने की। जनता का काम ये है कि उसको आगे बढ़ने की। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम सब जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा इन मंत्रियों के खिलाफ। जो भ्रष्टाचारी है, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है इस समय, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किल से मैंने ये आवाज़ उठाई है। मैं अकेला हूँ, मुझे सपोर्ट दीजिए। मुझे आप लोग की सबकी ज़रूरत है सपोर्ट देने की। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम जितने भी भ्रष्टाचार नेता इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और हमारा देश चैन और अमन में आए। मैं यही मैसेज आप लोग को देना चाहता हूँ। मेरा प्लीज़ कृपया करके मेरा सपोर्ट दीजिए ताकि हम भारत के जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब पहले प्यार मोहब्बत, बाद में हमारा धर्म, पहले हम इंसान, बाद में हमारा धर्म। मैं हूँ, मेरा भारत महान, भारत माता की जय। जय हिंद।